Here's the question asked by प्रतिभा। और क्वेश्चन क्या है ये देखें, इसका डायग्राम बना हुआ है। इन ए सिटी ए सर्कुलर पार्क इज सिचुएटेड विथ सेंटर ओ, देयर आर टू एग्जिट गेट्स ए एंड बी। ये कोई एक सर्कुलर पार्क है और इसको हम लोग काफी हाइट से ऊपर से देख रहे हैं। और यहाँ ए और बी पॉइंट पे क्या है, यहाँ पर गेट बने हुए हैं। और आगे है विच आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ए ट्री से पी। और इसके बाहर, पार्क के बाहर कोई एक पेड़ है यहाँ पर, और इस पी से दोनों गेट जो है बराबर डिस्टेंस पर है, यानी पी ए और पी बी जो है ये आपस में बराबर है। ठीक है। लाइन्स एपी एंड बीपी आर टेंजेंट्स टू द सर्कुलर पार्क। और ये एपी और बीपी जो हैं ये सर्कल की टेंजेंट्स हैं। और कह रहे हैं इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्क इज 15 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द ट्री इज 25 मीटर, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसकी जो रेडियस है वो रेडियस है 15 मीटर और सेंटर की जो ट्री से डिस्टेंस है दैट इज 25 मीटर। और हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर बताने हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका जो है एक डायग्राम जो है ये कॉपी पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये डायग्राम को कॉपी पे ड्रॉ किया और नेमिंग भी कर देते हैं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। और इसके पहले एक टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट बता देते हैं। टेंजेंट क्या होता है, सपोज करें एक ये सर्कल है और इस सर्कल को टच करती हुई अगर कोई एक लाइन निकल गई तो ये क्या कहलाती है, सर्कल की टेंजेंट कहलाती है। अगर ये लाइन थोड़ा सा और आगे की तरफ होती तो ये सर्कल को दो इंटरसेक्ट करते हुए दो पॉइंट पे निकल जाती, तब टेंजेंट नहीं होती। और अगर ये लाइन थोड़ा सा उधर होती तो इनके बीच में गैप आ जाता, तब भी टेंजेंट नहीं होती। टेंजेंट मतलब सर्कल को टच करते हुए एक लाइन निकल गई। अगला कॉन्सेप्ट है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, लेट दिस इज पी। अगर इसको हम लोग सेंटर ओ से मिला दें तो ये लाइन टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। दिस एंगल विल बी 90 डिग्री एंड दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन कॉन्सेप्ट का यूज होगा यहां पर। इस सर्कुलर पार्क में ये पीए और पीबी जो हैं दीज आर टेंजेंट्स। चाहे तो इनको आगे की तरफ और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर टेंजेंट्स। तो लिख लेते हैं, रेडियस है 15 मीटर तो दिस लेंथ विल बी 15 मीटर एंड दिस विल आल्सो बी 15 मीटर। और सेंटर की ट्री से जो डिस्टेंस है वो 25 मीटर है, तो इसको भी भाई लिख लेते हैं, दैट इज 25 मीटर। अब आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन में, क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन गेट ए एंड ट्री पी। गेट ए और ट्री पी इसके बीच में डिस्टेंस क्या होगी। देखें कॉन्सेप्ट लगाते हैं, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ओ ए जो है ये पी ए पर परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब ये जो एंगल होगा दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। अब इस ट्राइंगल के ऊपर फोकस करें, दैट इज ट्राइंगल ओ ए पी। ये हमारा राइट ट्राइंगल बन गया, दिस इज ए राइट ट्राइंगल। तो इसमें दो साइड हमें पता है, हाइपोटेन्यूज इज 25 मीटर, दिस साइड इज 15 मीटर जो कि रेडियस है, और ये साइड हमें निकालनी है। तो इसमें सिंपल हम लोग पाइथागोरस लगा देंगे और देखें किस तरह से। ओए का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी ओपी का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी ओए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। ठीक है, ओपी स्क्वायर इज ओए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, ओपी जो है दैट इज 25, ओए रेडियस है 15 प्लस पी ए स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, दिस इज 225। सॉल्व करते हैं, पी ए स्क्वायर आता है 400 और अंडर रूट निकालते हैं तो फाइनली जो पी ए आया दैट इज 20 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ द ट्री P from the गेट A is 20 मीटर।
देखते हैं भाई 20 मीटर कोई ऑप्शन है? 20 मीटर, 20 मीटर, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज करेक्ट आंसर। चलो सेकंड पार्ट में आते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एओपी? ये जो ट्राइंगल एओपी है इसका हमें एरिया बताना है। चलो इस ट्राइंगल एओपी को हम लोग शेड कर लेते हैं। दिस इज ए राइट ट्राइंगल और इसको जो है शेड कर लेते हैं। हमें पता है राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज के अलावा जो दो साइड्स होती हैं उसमें किसी भी एक को हम लोग बेस लेते हैं तो दूसरी हाइट बन जाती है। अगर एपी को बेस लेंगे तो ओए हाइट बन जाएगी और अगर हम लोग ओए को बेस लेते हैं तो एपी हाइट बन जाएगी। चलो पीए को हम लोग बेस लेते हैं तो ओए हाइट बन जाएगी और इसमें हम लोग हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ट्राइंगल OAP that is half base into height, base that is PA और height that is OA। तो वैल्यू पुट करते हैं। PA हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया था 20 मीटर, तो इस 20 को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं तो हाफ ऑफ 20 इंटू 15 और कैलकुलेट करने पर जो एरिया आता है इसका दैट इज 150 मीटर स्क्वायर। देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 120, बी इज 140, सी इज 150, 180, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। एंगल एपीबी अगर 30 डिग्री है तो एओबी एंगल बताइए। ठीक है, दिस एंगल एपीबी एंगल जो है ये 30 डिग्री है। चलो इसको लिख लेते हैं बड़ा सा। एपीबी एंगल जो है दिस इज 30 डिग्री, तो हमें बताना है एंगल एओबी, ये वाला एंगल। देखें ओबी दैट इज रेडियस एंड पीबी इज टेंजेंट, तो ये जो एंगल है दिस विल बी आल्सो 90 डिग्री। अब इस पे फोकस करें, इस वाले क्वाड्रिलैटरल पर, OAPB क्वाड्रिलैटरल। हमें एंगल AOB निकालना है और बाकी के तीनों एंगल हमें पता है 90, 90 और ये 30। तो अगर इसमें हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलैटरल की लगा दें, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री, तो ये एंगल हमारा आ जाना चाहिए। तो ये जो क्वाड्रिलैटरल OAPB है इसको हमने ड्रॉ कर लिया अलग से। दिस एंगल इज 90, 90, 90, 90, एंगल APB 30 डिग्री गिवन है दिस, और इसमें हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं क्वाड्रिलैटरल वाली, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स 360। तो दिस इज 90 प्लस 30 प्लस 90 दैट इज 210 और उधर ले गए, तो फाइनली हमारा जो एंगल AOB आता है दैट इज 150 डिग्री आना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन, सही ऑप्शन है 150 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल OAB? कह रहे हैं एंगल OAB, ये वाला जो एंगल है OAB, दिस एंगल, इसको हमें बताना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो ट्राइंगल हमें दिख रहा है ट्राइंगल OAB, इस ट्राइंगल को हम लोग अलग से सब डायग्राम बनाते हैं और देखें ट्राइंगल OAB का जो डायग्राम है OAB ये हमने ड्रॉ कर लिया। एंगल AOB हम लोग अभी अभी निकाल चुके हैं 150, तो इसको हमने यहां पर 150 साइड में लिख लिया, दिस एंगल इज 150। अब देखें OA और OB क्या हैं, दीज आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो ये इक्वल होंगी। एंगल OAB को चलो हम लोग एंगल 1 मान लेते हैं और एंगल OBA को एंगल 2 मान लेते हैं। 9th में हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी, इन ए ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर दो साइड्स बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे।
तो यहाँ पर OA और OB आपस में बराबर हैं, तो उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं एंगल 1 और 2 आपस में बराबर होंगे, और इसको हमने लिख के अंडरलाइन कर लिया। और आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2, और ये वाला एंगल हो गया 150 डिग्री, तो दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से 150 को उधर ले गए तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आता है 30 डिग्री। नाउ एंगल 2 को एंगल 1 से रिप्लेस कर देते हैं। हम लोग ऊपर प्रूव कर चुके हैं एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हैं, तो एंगल 2 की जगह एंगल 1 रख लेते हैं। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 1 दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल 1 30 डिग्री, तो ये एंगल 1 आता है 30 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 15 डिग्री, और एंगल 1 को एंगल OAB से रिप्लेस कर लेते हैं। तो यहां पर देखें जो फिफ्थ पार्ट है इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो सीधे लिख लेंगे एंगल OAB इज 15 डिग्री, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।